नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर न्यू दिल्ली के क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डिवीज़न द्वारा प्रस्तुत आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर के लिए NQAS इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम NQAS एप्लीकेशन फॉर आयुष्मान आरोग्य मंदिर को विस्तार से कवर करेंगे। NQAS एक्सटर्नल असेसमेंट के लिए नया आवेदन भरने के लिए सुविधा को कई चरणों का पालन करना होता है। URL में निम्न लिंक दर्ज करें https://saqs.nhsrc.imcs/login। सक्षम विंडो पर ऊपरी दाएं कोने पर साइन इन विकल्प पर क्लिक करें। ईमेल के माध्यम से सुविधा को दिए गए क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके सक्षम पोर्टल पर लॉगिन करें। लॉगिन के बाद आपको डैशबोर्ड पर निर्देशित किया जाएगा, जहां सुविधा के बारे में विवरण दिया जाएगा, जैसे NIN ID, सुविधा का पता, सुविधा प्रभारी का नाम, संपर्क नंबर, प्रभारी ईमेल ID, कुल असेसमेंट की संख्या, भरे गए KPI की कुल संख्या, आवेदन किए गए विभागों की कुल संख्या, रिपोर्ट किए गए आकलन की कुल संख्या, एप्लीकेशन नंबर, DQUA कंसल्टेंट, RQUA कंसल्टेंट, SQAU कंसल्टेंट और नोडल अधिकारी के बारे में जानकारी जैसे अन्य डिटेल्स भी बताए जाएंगे। विंडो की बाईं ओर स्थित सर्विस टैब के अंतर्गत मैनेज एप्लीकेशन विकल्प पर क्लिक करें। क्रिएट असेसमेंट नाम से एक नया टैब खुलेगा। असेसमेंट मोड सेलेक्ट करें। सुविधा के लिए जिस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है उसे चुनें, जैसे कि फिजिकल असेसमेंट या वर्चुअल असेसमेंट। इसके बाद दाईं ओर प्रोग्राम का सर्टिफिकेशन चुनें, जैसे कि NQAS। असेसमेंट के लिए आप जिस सेवा पैकेज के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसे चुनें। AAMSHC के लिए 7 सेवा पैकेज अनिवार्य हैं। सर्विस पैकेज चुनने के बाद नीचे दिए गए सबमिट विकल्प पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने की विंडो खुलती है, जिसमें सुविधा को SQAU और DQAU द्वारा जारी एक असेसमेंट रिपोर्ट और एक इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट अपलोड करनी होती है। दोनों दस्तावेज अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। असेसमेंट रिपोर्ट जमा करने के बाद अस्पताल डिटेल्स के लिए विंडो खुलती है, जिसमें सुविधा के बारे में डिटेल भरना होता है, जैसे कि AAMSHC का प्रकार, टाइप A या टाइप B, सर्विस और पैरामीटर का नाम, OPD की औसत उपस्थिति, मेरा अस्पताल स्कोर और PSS। सभी डिटेल्स भरने के बाद एप्लीकेशन के अगले भाग पर जाने के लिए सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। प्रत्येक दस्तावेज के नाम के सामने सुविधा के डॉक्यूमेंट अपलोड करें। NHSRC द्वारा आवेदन को रिवर्ट करने से बचने के लिए सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना सुनिश्चित करें। फिजिकल असेसमेंट और वर्चुअल असेसमेंट के मामले में दस्तावेजों की सूची अलग अलग होती हैं। फिजिकल NQAS प्रमाणन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची, असेस किए जाने वाले डिपार्टमेंट या सर्विस पैकेजेस की संख्या और नाम, स्टेट द्वारा वेरीफाइड लास्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल मूल्यांकन रिपोर्ट, 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं, पिछली गुणवत्ता टीम मीटिंग के मिनट, पिछली तिमाही के भीतर बेहतर,
वर्क इंस्ट्रक्शंस सेवा पैकेज के अनुसार, सुविधा संबंधी पॉलिसीज या इंस्ट्रक्शंस की कॉपी, क्वालिटी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स, पेशेंट रिकॉर्ड्स बनाए रखने की पॉलिसी, इसकी सुरक्षा, सूचना साझा करना और सुरक्षित डिस्पोजल, फिजिकल और डिजिटल दोनों कॉपीज, रेफरल पॉलिसी, CAPA के साथ पेशेंट सेटिस्फैक्ट्री सर्वे का पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPI का पिछले 3 महीने का डेटा, बायोमेडिकल वेस्ट ऑथराइजेशन प्रमाण पत्र, उचित प्राधिकारी से फायर कंप्लायंस के लिए पत्र, NQAS प्रमाणन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची, भरा हुआ आवेदन पत्र और अस्पताल डेटा शीट, राज्य द्वारा वेरीफाइड फाइनल डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट रिपोर्ट जो 6 महीने से अधिक पुरानी ना हो, पिछले महीने क्वालिटी टीम की बैठक के मिनट, वर्क इंस्ट्रक्शंस सेवा पैकेज के अनुसार, क्वालिटी पॉलिसी, CAPA के साथ पेशेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे का पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक प्रणाली की उपलब्धता, आउटकम इंडिकेटर्स का पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड, स्टेट द्वारा अधिसूचित एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, राज्य की अधिसूचित एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के अनुसार दवाओं की उपलब्धता के लिए ड्रग स्टॉक रजिस्टर से पिछले 3 महीने का डेटा, CHO या समकक्ष द्वारा हस्ताक्षरित। एक बार जब आप सभी दस्तावेज जमा कर देते हैं तो मूल्यांकन सूची की विंडो खुलती है जिसमें एप्लीकेशन समरी दिखाया जाता है, जिसमें निम्नलिखित विवरण होते हैं: एप्लीकेशन नंबर, असेसमेंट टाइप, असेसमेंट मोड या प्रोग्राम, अप्लाइड डिपार्टमेंट, क्रिएशन डेट या सबमिशन डेट, लास्ट अपडेट, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, आवेदन के लिए की गई कार्रवाई। जब सुविधा केंद्र मूल्यांकन के लिए एप्लीकेशन प्रस्तुत कर देता है तो उसे आगे के वेरिफिकेशन के लिए NHSRC कंसल्टेंट के पास भेज दिया जाता है। धन्यवाद।